बहुत बड़ी बात करेंगे आज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, आज आज़ादी की बात है, भारत की बात है, वतन की बात है, मोहब्बत की बात है। आखिर वतन है क्या? आज़ादी है क्या? देश क्या है? देशभक्ति क्या है? 15 अगस्त सन 1947 सबको याद है। वो आज़ादी मिली कैसे? क्या खैरात थी, भीख थी या छीनी थी, कमाई थी? और क्या आज़ादी का सही उपयोग हो रहा है? Are we actually valuing the freedom which has been given or which has been earned by us? तो शुरू करने के पहले दो सबसे बड़े, हम कहते हैं ना कि बिस्मिल्लाह कैसे करते हैं, तो वो करेंगे कि बरकतों का पैगाम मिले बस कहने से, ला इलाहा इल्लल्लाह, रहमतों का सलाम मिले बस कहने से, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये हम बिस्मिल्लाह की बात करते हैं। फिर हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वर्षनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगतश्वामरुतः प्रशिमातरः स्वभञ्जावानो विदधे कुचग्मयः। ये मंत्र की बात करते हैं, स्वस्ति वाचन किया। अब हम बात करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे लिए पूजा भी है, अरदास भी है, कलमा भी है, जो भी है, मेरा वतन है, सब कुछ है। मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूं। आज़ादी है क्या? एक एहसास है, एक कॉन्फिडेंस है। भारत और इंडिया अलग अलग है, यह समझना पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा। इसमें एक और बात करना है, इंडिया वर्सेस भारत, क्योंकि ऐसा है 13% इंडिया है, नॉट रूस, लेकिन 87% जो है वो भारत है। भारत और इंडिया में बहुत फर्क है, वो बात करेंगे। कईयों को बुरा भी लग सकता है, कईयों की पॉलिसीज डैमेज हो सकती है, कईयों की इमेज डैमेज हो सकती है। चीटा काटे तो काटे, फर्क नहीं। मैं भारत के युवाओं के लिए बात करता हूं, क्योंकि उनने मुझे इज्जत दी है। आज अगर बात कर रहा हूं, उनने मुझे इस इज्जत के कारण यहां बिठाला है और मैं कोशिश कर रहा हूं। भारत नाम कैसे पड़ा? भरत, इंडियन किंग, भारतीय सम्राट, जो कि मनु के वंशज ऋषभ देव के सबसे बड़े बेटे थे, उनके ऊपर इसका नाम माना जाता है। और इसका जो वर्णन है, इसका डिस्क्रिप्शन जो है इसके बारे में श्रीमद् भगवत महापुराण में भी लिखा गया है। तो ये भारत असल भारत है। फिर हम बात करते हैं, इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। बहुत लोगों ने मादरे वतन, हम अलग अलग रिलीजन में नहीं बांट सकते इसको। आज़ादी समझना भी जरूरी है। भारत स्वतंत्र कैसे हुआ? स्वतंत्रता की बात है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, उसका ही है स्पेशल है। तो लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी बहुत कम लोगों को पता होगा, बढ़िया जानना जरूरी, क्योंकि इसके कारण ही भारत बना। बहुत कम लोगों को पता होगा शायद, क्योंकि अभी स्टेट्स के बारे में पता है, छोटी सी, जो कि 30 से कम है, आपको भी पता है। मैं एक बात कर रहा हूं, वहां चलते हैं, जून की बात करते हैं। जो मेरे कश्मीर वाला जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें जरूर आएगा, क्योंकि क्या करें, अब गद्दारों की फिर से जलाना तो पड़ेगी, है ना। बहुत चीटा काटा है, अब हम भी चीटा दिखाते हैं। थोड़ा पागलों का, क्रांतिकारियों का भी सुनो, क्योंकि अब यूथ बहुत बरगलाया जा रहा है। मैं नहीं बोलना चाहता था, मैं आपको बताता हूं, मैं कश्मीर पर बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम है सेना दिन रात, फौज दिन रात अपना लहू बहाकर उसको बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि खुद हमारा है। उसमें बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी क्लोज टू मी। उसमें बात करेंगे, क्योंकि वहां पर भी लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कैसे आता है? जून सन 1946, जून 1946, जब यह बात हुई, आजादी के लगभग 1-1.5 साल पहले, 15 अगस्त के पहले, तो यह बात हुई कि भारत है क्या असल में। भारत यह समझना पड़ेगा आपको, जो लकीरें हैं, जो मैप आप समझते हैं, इंक्लूडिंग जो हमारा है पूरा, सिर के साथ, शीर्ष के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, 565 प्रिंसली स्टेट्स, 565 कंट्रीज में से वी हैड विद इन इंडिया 565। बहुत बड़ा एक नंबर था उस समय जब ये बात हुई कि हम अब बट रहे हैं। बनी बात है, पाकिस्तान बट रहा है, हिंदुस्तान बट रहा है, 2 हिस्से होने वाले थे। तब माउंटबेटन ने
एक शर्त रखी और एक कंडीशन दी, क्योंकि हम बंटने वाले थे तो उन्होंने एक कंडीशन दी कि आप 3 कंडीशंस थी उसमें। नंबर 1 ये था कि आप भारत के साथ जा सकते हैं, नंबर 2 ये था कि आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और नंबर 3 ये था कि यू कैन बी एन इंडिपेंडेंट नेशन विद इन द कंट्री, विद इन इंडिया। सो that's why I always say I do not call it princely states, because they were all equal to the nations, because the power was all the powers were equal to an individual nation। क्योंकि उसमें से 243 जो स्टेट्स थी या जो नेशंस थे या जो भी बॉर्डर्स थी, उनकी खुद की करेंसी चलती थी, खुद की आर्मी थी, खुद के पावर्स थे, खुद के किंग्स थे, खुद के प्राइम मिनिस्टर्स थे। तो इसको मिलाया गया, वो बहुत कठिन चीज है। वो कश्मीर वाले में आपको समझ में आएगा क्या गलतियां हुई, क्या अच्छा हुआ और इसके पीछे था कौन। एंड दैट्स व्हाई उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा हाथ था, और वो बात बहुत बीपी मेनन, ये वो लोग थे जो स्तंभ थे भारत बनाने वाले, कि भारत बना कैसे, वरना कुछ नक्शा इस प्रकार होता। हैदराबाद सबसे बाद में आजाद हुआ है, आजादी समझना पड़ेगी, भोपाल उसके बाद आजाद हुआ है। तो याद रखिए, भोपाल उनका होता, हैदराबाद उनका होता, उदयपुर, जयपुर, ये सब पाकिस्तान के मैप में होते, और उस समय ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था। चंद लकीरें जो बना दी चंद गद्दारों ने, उसका खामियाजा आज आप और हम सब भुगत रहे हैं। बहुतों ने फांसी झूली है, बहुतों ने गोली खाई है, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखा चलाने से आजादी आई है। बात बड़ी ये है कि बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इसकी क्रांतिकारियों ने। आप 1853 की बात करें, 18 आप कैसे भूल सकते हैं, मुझे ये लगता है, बट कहीं ना कहीं सिस्टम का कुछ ना कुछ तो फेलियर है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। सबसे बुरा काम ये करते हैं कि आजादी के नाम पर सरकार को दोष दे दो। आपने खुद के लिए क्या किया, पहला सवाल। दूसरा, ये आजादी है क्या? किसी को भी दोष देना तो बहुत सरल है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ये कुछ नहीं कर रही। देश बना कैसे? देश हर इंसान से बनता है। देश समंदर है, आप बूंद हैं, आपसे ही है ना समंदर। ना आप होंगे ना देश होगा, ना देश होगा ना आप होंगे, दोनों एक दूसरे से मिलकर बने हैं। आजादी, आजादी है क्या? क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है? क्या इसका मिसयूज हो रहा है? सोचना तो पड़ेगा। क्यों? सब हमसे पूछते हैं सर देशभक्ति क्या है, वो भी बात करेंगे। आजादी क्या है? आजादी के नाम पर किसी बूढ़े को पब्लिक में धक्का देना, क्या वो आजादी है? अपनी ताकत की नुमाइश करना, क्या वो आजादी है? आजादी है क्या? किसी की भी इज्जत, किसी की भी पर्सनल लाइफ पर सोशल मीडिया कहीं पर भी एक कमेंट करना, क्या वो आजादी है? ये आजादी ये है कि इंडियन पिनल कोड में से, आईपीसी में से सेक्शन 66A हट जाना, बोलने का अधिकार मिल जाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को और पावर मिल जाना, क्या ये आजादी है? अपनी सीमाओं पर आपकी सुरक्षा करते हुए आजादी है क्या? आजादी क्या बन चुकी है? क्या चंद अमीरों के घोटालों के लिए आजादी मिली थी, या आजादी इसलिए मिली थी कि हम इस देश को पूरी दुनिया के सिर पर ले जाकर बिठा लें, हम इस देश को सबसे बेहतर बनाएं? आजादी है क्या? यह सवाल बड़ा है। चंद लकीरों के अंदर रह के शेर बनना, या किसी मजबूर के ऊपर हाथ उठाना, या देश में धर्म के नाम पर दंगे करते हुए देश की संपत्ति को फूंक देना, या दंगे करते हुए गरीबों को मारना, या महिलाओं को, मां बेटियों का बलात्कार करना, क्या ये आजादी है? और क्या इस आजादी के लिए लोगों ने अपना लहू बहाया? आजादी है क्या? अपने आप से पूछना जरूरी है। आखिर आजादी का मतलब क्या है? इस देश के विरोध में नारे लगाना, यह आजादी है क्या? क्या है? दिया किसने? अधिकार। अच्छा, कौन सा अधिकार है? किस सेक्शन में आता है कि आप बोल सकते हैं आपको यह अधिकार है, लेकिन राष्ट्रद्रोह भी एक दूसरे संविधान में कहीं पर लिखा गया है, लेकिन इतना इन्फोर्स नहीं किया जाता क्योंकि बहुत लीनियंट है, छोड़ दिया जाता है बच्चे समझ के और मासूम समझ के। है क्या आजादी? सेना की गाड़ी को भीड़ से मिलके गिरा देना, क्या ये आजादी है? या इस देश के खिलाफ खड़े होकर या आतंकवादियों का समर्थन करते हुए टीवी चैनल्स पर बैठकर और उनकी हुक्मरानी करना, क्या ये आजादी है? कुछ अपने पदों पर बैठकर अपने चैनलों के माध्यम से और अपने अपने उन ग्रुप्स के माध्यम से रिपोर्टर्स का फर्ज ना निभाना, चौथा स्तंभ है आप। और अगर वो काम ना करना, क्या ये आजादी है? क्या उनकी हुक्मरानी करना और उनकी तारीफ करना और उनकी गुड लिस्ट में आना, क्या ये आजादी है? आजादी है क्या?
देश में आग लगाना, धर्म पे दंगे करना, या किसी मासूम को उसके हक को छीनना, या किसी महिला को छेड़ना, या अपनी छाती को चीरते हुए कहना कि हम दूसरे देशों को समर्थन करते हैं, क्या ये आजादी है? आजादी और देशभक्ति, उसमें आजादी जो है वो आजादी कैसे और है क्या आजादी? आजादी अगर मिली है हमें तो आज उसकी क्या कीमत चुकाना पड़ रही है? आजादी को बचाने के लिए कीमत क्या चुकाई जा रही है? ये फोर्सेस ही हैं, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस का एक सिपाही है, चाहे फौज का जनरल है, ये सबको एक कीमत चुकाना पड़ती है। आजादी है क्या? आजादी वो है कि आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आप जब बैठे हुए हैं, एसी में बैठ रहे हैं चाहे कंप्यूटर्स में बैठ रहे हैं, आपको पता है अभी चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर का -60 से 70 डिग्री टेम्परेचर हो, वो इस आजादी को मेंटेन करने के लिए अपना खून बहा के वहां लड़ रहे हैं। चाहे राजस्थान की गर्मी हो 60 डिग्री सेल्सियस प्लस में जाता है, चाहे सुकना सिक्किम के जंगल हो, चाहे ऐसे घने घने जंगल हो, वहां पर लड़ रही फौज की वो मुस्तैदी है, वो उनका फर्ज है, वो जो वहां काम कर रहे हैं उसके कारण है ये आजादी। तो आजादी है क्या, समझना पड़ेगा। हमें हर सिपाही की इज्जत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजादी मिली है क्रांतिकारियों के कारण, योद्धाओं के कारण, कुछ पार्टीज के कारण, लेकिन उसे बरकरार करके आज आपको इस खुली हवा में घूमने का, जो मर्जी है वो करने का अधिकार किसने दिया है? वो है सच्ची देशभक्ति और वो ईमानदारी है। देशभक्ति ही ईमानदारी है, लेकिन इस ईमानदारी को सबसे मोहब्बत से कर कौन रहा है? वो है आजादी। कुछ गधों ने, कुछ गद्दारों ने, कुछ नालायकों ने ये कहा कि फौज जो है उसको तो पेमेंट मिलती है, मरने का पैसा मिलता है। अपने लौंडों को बेच, नेता हो तुम, तुम्हारा सम्मान इसलिए बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री और तुमको चूज करके बिठा लिया गया है। हम आपका सम्मान करते हैं आपका, क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से आपका सम्मान करना बनता है, आपको हमने ही सिलेक्ट किया है। लेकिन ये क्या है? फौज मरने के लिए फौज में जाती है, वो भी किसी का बेटा है, वो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहते हो? पेमेंट। मैं जितनी मेरे पास है ना, मैं देता हूं, कम से कम 10 लोगों को पूरी जिंदगी की पेमेंट दूंगा। आओ जरा, हो तुम बड़े घर के, बहुत दम है तुम में, आओ जरा देखते हैं कितना सेना में उधर पे जाके। हाँ, अगर मैं आज बॉर्डर पे नहीं हूं तो मैं बाहर से और उन फोर्सेस का, स्पेशल फोर्सेस का, लेडी स्पेशल फोर्सेस का, जो मेरी तरफ से बनता है, बगैर 1 रुपया लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, वो है देशभक्ति। मैं अपने बात नहीं कर रहा हूं मैंने क्या किया, मैं ये बात कर रहा हूं अबे कुछ नहीं कर सकते हो, इज्जत तो करो। कीप योर फकिंग ब्लडी माउथ शट इफ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट द फोर्सेस। पुलिस के एक सिपाही को आप कुछ भी बोल देते हो कि वो घूस लेता है, पेमेंट कितनी है उसकी? पुलिस के एक व्यक्ति को, जो तुम्हारे घर में वॉशरूम नहीं होगा ना जितना बड़ा, उससे छोटी जगह में वो बेचारा रहता है। देशभक्ति वो है, उसके लिए अभी भी आजादी नहीं आई है। आज भी छोटे छोटे गांव से आकर यहां शहरों में आपकी क्या बोले, अब कई बार लगता है कि क्यों पागलों जैसा चिल्लाता हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि यूथ पूछता है सर कुछ बोलो, और अब बोलना पड़ेगा इसलिए। तो आजादी है क्या? दुरुपयोग मत करो यार, इज्जत करो। देशभक्ति क्या है? सिर्फ ईमानदार रहो, जो भी आप काम करते ना उसमें ईमानदार रहो। और अब ये इंस्ट्रक्शन समझ लो चाहे सजेशन, रिक्वेस्ट तो हम अच्छे से नहीं करते हैं, ये है इज्जत करो। सिपाहियों की तो कम से कम करो, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हें तुम कुछ नहीं दे सकते, तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट दो कम से कम। हो सकता है ये जो वीडियो बनाया है ये सिर्फ इंडिया में देखा जाए, भारत में नहीं। भारत का मतलब है, सीधा बोल रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं, जहां आज भी बेचारे गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमने कोशिश की जितनी हमारी कुव्वत और औकात के हिसाब से, और मदद हमेशा करते हैं, लेकिन ये वीडियो वो देख भी नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उनके पास ये डिवाइसेस नहीं है, मल्टीमीडिया फोन्स नहीं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, वो सुने ना सुने, लेकिन उनके हक में किसी को तो बात करना पड़ेगी। आज भी जो सरकारी नौकरियां हैं, जो छोटी छोटी नौकरियां हैं, या जो ट्रेन चलाने वाली बात करें, या सरकारी राज्य परिवहन की बसेस की बात करें, चाहे आप जो सरकारी छोटे छोटे रिजॉर्ट्स हैं, सरकारी वो जगह हैं, वो महकमे हैं, वो स्कूल्स हैं, इसको चलाने के लिए आज भी वही गांव के छोटे छोटे लोग अप्लाई करते हैं। आज की अगर आप बात करें, आज 82.9% की अगर हम बात करें, तो फौज में चाहे सेनाओं की बात करें, चाहे भारतीय रेलवे की बात करें, चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत के लिए रिप्रेजेंट करती हैं, जो मजदूर कहलाता है, जो किसान कहलाता है, वो इन्हीं गांवों से आता है। तो गांव की
अगर मैं बात ना करूं तो धिक्कार है इस पूरे टॉपिक पे कि हम आजादी, देश, देशभक्ति और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और हम उनको छोड़ दें जिसके कारण आज आपका पेट भरता है, जिनके कारण वो अनाज उगता है, जिसके कारण आप चल पाते हो। और याद रखिए, रेल हो चाहे बस हो, चाहे छोटे छोटे स्कूल में ऑटो है, चाहे छोटी छोटी ये गाड़ियां चला दें, सीईओ साहब नहीं चला रहे, चीफ फॉरेन और चीफ ये बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं एग्जीक्यूटिव, वो नहीं चला रहे हैं। चलाने वाला तो वही एक छोटा सा गांव का एक गरीब सा आदमी है और उसको एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक या करोड़ों के बहुत बड़े बिलियनियर से बड़ी इज्जत मेरी तरफ से तो मैं समझता हूं उसके लिए ज्यादा बड़ी इज्जत बनती है। भारत और इंडिया बहुत सिंपल है, दोनों एक ही हैं आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी के खिलाफ हूं, बट ये बात रखना तो पड़ेगी। क्यों? अच्छा, 1 लाख रुपए बेचारा अगर गांव में कोई कर्ज लेता है तो उसके पीछे पूरा बैंक, पूरा पुलिस, पूरा एसडीएम, पूरा खानदान पहुंच जाता है, और जो वो फूफा 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग रहा है उसका क्या कर लिया? यही फर्क है। भारत में हालत खराब है, इंडिया में खाना जितना फिकता है ना इस बड़ी बड़ी होटल्स में, आपको पता भी है करोड़ों लोग इस देश में, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आज फिर 2 दिन के देशभक्त पैदा होंगे, फेसबुक पर शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो अगर आपके दिल में ना टच करे ना, मत शेयर करना, एहसान मत करना मेरे ऊपर। ये नहीं नो सर, जब मिलेंगे फिर बोलेंगे सर डू यू नो वी शेयर्ड योर वीडियोस। अबे एहसान नहीं कर रहे हो, दिल में लगे इज्जत हो इस मिट्टी की, इस वतन की तो करना, वरना हम पे एहसान मत करो, ठीक है? क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर भी नहीं करोगे और आप अगर किसी गरीब की मदद कर रहे हो, वो बड़ी आजादी है, वो बड़ी स्वतंत्रता है। आप 2 दिन के देशभक्त फिर से पैदा होंगे, 2 दिन की इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय चिल्लाएंगे, अपने फेसबुक का स्टेटस चेंज करेंगे, तिरंगा लगाएंगे, व्हाट्सएप की डीपी चेंज करेंगे, इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करेंगे, फिर दारू पी के तिरंगे को जमीन पर फेंक देंगे। हमारा काम तब शुरू होता है, फिर से दूसरे दिन निकलेंगे, फिर उन तिरंगों को उठाएंगे, अपनी छाती से लगाएंगे और फिर उन्हें अपने पूजा की जगह पर रखेंगे। वो है मेरे लिए, ये फर्क है। और मुझे लगता है जिसको ये बात पसंद नहीं आ रही है उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं। मेरे छोटे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों यारों, आज़ादी खतरे में हो, हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बचा लो आज़ादी। आप सबसे हाथ जोड़ के एक भाई के नाते रिक्वेस्ट है, अपनी जिंदगी में बहुत कम बार ये हाथ जोड़े हैं, सिर्फ इसलिए जोड़ रहा हूं कि इस आज़ादी को बचा लो। बहुत मुश्किल से मिली है यारों, बहुत मुश्किल, बहुत लहू बहा है, बहुत लोगों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, आज भी दे रहे हैं। आज भी बॉर्डर पर आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वेदर इट इज नार्कोटिक, वेदर इट इज एनी डिपार्टमेंट जो यूनिफॉर्म पहनता है ना, चाहे वो एक चपरासी हो, चाहे एक छोटा सा सिपाही हो, आज भी वो अपनी हर खुशी को देकर, आपको कुर्बानी देकर, उसकी खुशियों की आपके कारण लगा हुआ है। आजादी बचा लो यारों, आजादी बचा लो यारों। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। कैसे? कल रात मिली थी मुझे चीथड़े पहने हुए, कल रात मिली थी मुझे चीथड़े पहने हुए, पूछा सोनियो तोड़ा नाव की है, पूछा तेरा नाम क्या है, तो बोली बेटे कभी मैं ही आजादी हुआ करती थी। आज चीथड़े कर दिए हमने, क्योंकि अगर हम उसके संविधान की, हम उसके नियमों की, कानून की, सिपाहियों की, याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोक हो, चाहे राजा भरत हो, सबने एक बात कही थी, शास्त्रों में लिखा गया है, हर जगह लिखा गया है, चाहे वो कोई भी युद्ध रहा हो, ये बात लिखी गई है, हर राजा ने, हर सम्राट, हर योद्धा ने ये बात कही है कि जिस भी राष्ट्र में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है और उस राष्ट्र के सिपाहियों का सम्मान नहीं होता है, उस राष्ट्र का पतन होगा। मैं नहीं चाहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आजादी को बचा लो यारो, आजादी को बचा लो यारो। बेड़ियां आज भी पहना है आशिराने वतन, फर्क इतना है कि अब बेड़ियों में झंकार नहीं है। ध्यान रखिए सॉल्यूशन क्या है। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा और एंड दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू इवन गिव एटलीस्ट माय सॉल्यूशन एंड व्हाट आई थिंक। मेरे हिसाब से भारत में सिर्फ तीन ऐसी चीजें हो जाए ना, फिर होगी आजादी का, फिर मतलब आएगा। देन इट विल बी द वंडरफुल डे टू एंजॉय एंड सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूं, पहला सॉल्यूशन, every woman should be trained in survival tactics। चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी एजुकेशन का बोर्ड हो, या जो नहीं पढ़ती हैं महिलाएं, उनके लिए भी सरकार ने बहुत काम किए हैं और कोशिश भी कर रही है। मैं चाहता हूं जाकर यार उन्हें मार्शल आर्ट्स में सिखाओ, कुंफू कराटे, जूडो, ताइक्वांडो मत सिखाओ, क्योंकि ये काम नहीं आता है। गली की लड़ाई के अलग नियम होते हैं, कम से कम उन्हें यह सिखाओ
कि उन्हें सही वक्त पर ना कब कहना है। ये एक सॉल्यूशन है दैट एवरी वुमन शुड बी ट्रेन्ड इन सर्वाइवल टैक्टिक्स। उसको ये ट्रेन करना है कि दैट शी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग अ वुमन। उसको गर्व महसूस कराओ। वो आजादी और वही हमारा इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ी वो आजादी, और उस दिन सेलिब्रेट करने में मजा आएगा। नियम 1, every woman should be trained in survival tactics, protection skills, and she should be trained to maintain the self esteem। पहला। दूसरा, 2 साल की, कम से कम 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग, बेसिक एजुकेशन। आप चाहे स्कूल जाएं ना जाएं, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप कोई भी हैं, आप अगर भारत राष्ट्र में, अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, यू हैव टू सर्व द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फॉर 2 years। 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए। ये मैं सोचता हूं और जिद भी है। आप कोई कोशिश करो ना करो, मैं तो एक दिन करवा के रहूंगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर में दवाई होती है तो आप दवाई कहां की देते हैं? मेडिसिन आप सिर की देते हैं, हाथ में होता है, पैर में होता है। बलात्कारियों को कहां दर्द है? जहां दर्द है वो तोड़ो। एक ऐसा संविधान होना चाहिए कि पब्लिकली अगर रेप किया है और राष्ट्र के खिलाफ कुछ भी बोला है, इफ यू हैव रेज्ड एनी स्लोगन और एनीथिंग, इफ यू हैव गॉन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगेंस्ट दिस कंट्री, चौगड्डे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, उसके टुकड़े होना चाहिए। और एट द सेम टाइम लोगों को लगेगा बहुत वायलेंस है, और ले 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 वो जो कर रहे हैं वो मोहब्बत है। ह्यूमन राइट्स साला उनके खिलाफ खड़ा होता है, सिपाही जो मरते हैं उनके लिए कोई ह्यूमन राइट्स खड़ा नहीं होता है। सो सिंपल रूल, रेपिस्ट का लिंग काट दो, मेन पार्ट काटो, तब समझ में आएगा दर्द होता क्या है, क्योंकि उस महिला को पूरी जिंदगी के लिए दर्द दिया है। सो दिस इज माय सॉल्यूशन। राष्ट्रद्रोह और बलात्कारियों को या तो चौगड्डे पे खड़ा करके गोली मार दो, या ऐसी चीज काटो कि जिंदगी भर दूसरों की रूह कांपे। मैसेज तो अब देना पड़ेगा। वो व्हाट इज दैट? सिंपल। आपको इंडिपेंडेंस डे कब मनाना चाहिए? व्हेन यू रिस्पेक्ट एवरी वुमन, व्हेन यू रिस्पेक्ट एवरी ओल्ड सिटीजन, एवरी चाइल्ड, और हर वो आदमी जो कमजोर है आपसे, आप उसकी इज्जत करें, क्योंकि ताकतवर की तो सब करते हैं। महान आपको तब बनाएगा इस देश को जब हम कमजोरों की इज्जत करेंगे। जब हम किसी की मदद कर पाएंगे तब हम भारतीय कहलाने का हक है, और तब हमें कहलाना चाहिए। तो याद रखिए, देश की इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपनी इज्जत कीजिए, तिरंगे की इज्जत कीजिए। नहीं करोगे तो करवा तो लिया जाएगा, लेकिन करो। यह सुझाव भी है, जो ये सुझाव ही है, रिक्वेस्ट नहीं है। यू हैव टू रिस्पेक्ट दिस लैंड। आजादी मिली नहीं है, छीनी है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और हर उस शहीद को नमन, हर उस मां के बेटे को नमन जो इस देश की मिट्टी के लिए, उस देश को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहा है। जय हिंद।